दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ लोगों के बेहद करीब ले जाती है, कुछ लोगों से दूर ले जाती है। दूरियां कई बार बहुत दूर लगती हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। अजनबी लोग बेहद करीब आ जाते हैं, अपने बन जाते हैं, और बेहद करीब रहकर लोग दूर हो जाते हैं। बड़ा अजीब है दूर और पास का ये खेल। मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में दूर रहकर भी लोग वीडियो कॉल के ज़रिए बिल्कुल करीब आ जाते हैं। ऐसा लगता है जब हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो लगता है कि हमारे मित्र इर्द गिर्द ही तो बैठे हैं, हमारे अपने रिश्तेदार इर्द गिर्द ही बैठे हैं। कई बार कुछ मित्र बेहद करीब होते हैं, पढ़ाई लिखाई के कारण या करियर बनाने के चलते वे कहीं दूर शहर चले जाते हैं। तो फिर कैसा लगता है आपको? किस तरह उनसे आप मिलते जुलते हैं? क्या अपनापन वैसा ही कायम रहता है? अपने अनुभव साझा कीजिए, दूर और पास वाले गाने भी हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। ये है प्रोग्राम का पहला गाना। फिल्म का नाम हम बताए देते हैं, दो चोर। कौन है जो पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं? सुनिए गाना, बताइए कलाकारों के नाम। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हार। चाहे रहो दूर, चाहे रहो चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास। ओ मेरी चंचल पवन बसंती, करो नहीं यूं बेकरार। इन बाहों में आना है तुमको, आखिर जाने बहार। दिल थामे आओगी फिर मैं पूछूंगा तुमसे। दो चोर फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कलाकारों के नाम। धर्मेंद्र और तनुजा, बिल्कुल सही जवाब सभी श्रोताओं की ओर से आया है। और कुछ श्रोता लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी टिप्पणियां भी हम पढ़कर सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, कभी कभी ये जिंदगी की दास्तां भी अजीब सी लगती है। बरसों के अपने एक गलत फहमी से पराये हो जाते हैं, और कभी इस जिंदगी में ऐसे भी मंजर आते हैं कि एक मुलाकात में अजनबी भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि लगता है हम मिले हों जन्म जन्म से। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और अब जैसे कि बहुत दूर रहकर भी करीब होने का एहसास होता है। विविध भारती के जरिए, माइक्रोफोन के जरिए हम इतनी दूर से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमें ये एहसास हो रहा है कि आप सभी श्रोता माइक्रोफोन के इर्द गिर्द बैठे हैं, और जाहिर सी बात है आप सभी को भी ये एहसास बहुत ही शिद्दत से हो रहा है कि हम आपके करीब हैं। अब एक श्रोता ने तो लिखा भी है, लिखा है कि मैं तो बचपन से ही विविध भारती सुनता आ रहा हूँ,
समय के साथ विविध भारती ने नए रूप में पेश किए प्रोग्राम। पहले हम उद्घोषक की आवाज ही सुनते थे, लेकिन अब फेसबुक में चेहरा भी दिखता है। वैसे तो सभी एंकर अच्छे लगते हैं, लेकिन आप फिर आगे भी कुछ बातें लिखी हैं और बहुत सारे श्रोता लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। बहरहाल अब अगले गाने की ओर चलते हैं। दूर और पास के गाने याद करते रहिए और हमसे साझा करते रहिए, अपने अनुभव भी साझा करते रहिए। फिल्म है सम्राट चंद्रगुप्त। पर्दे पर इसे गा रहे हैं दो कलाकार, निरूपा राय हैं और आपको बताना है अभिनेता का नाम। निरूपा राय के साथ अभिनेता कौन है, यही आपको बताना है। और हाँ, एक सवाल और हम आपसे पूछ रहे हैं। भरत व्यास की रचना है, आपको संगीतकार का नाम भी बताना है। उन श्रोताओं को जो संगीत प्रेमी हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है संगीत का, गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम, गायकों का नाम रटे रहते हैं, तो वो बताएं इसमें संगीतकार कौन है। भरत व्यास की रचना है और निरूपा राय के साथ कौन है अभिनेता। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। सागर की दो लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो। फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त और हमने आपसे दो सवाल पूछे थे। कलाकार कौन है निरूपा राय के साथ और संगीतकार का नाम क्या है। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। ज्यादा जवाब आया है अभिनेता का नाम बिल्कुल सही, भारत भूषण, और संगीतकार थे कल्याण जी वीर जी शाह। और हमारे श्रोता एक लिख रहे हैं कि जब आप वीडियो कॉल लगाएंगे तभी नज़दीक ला पाएंगे, अन्यथा अभी तो ऐसा हो गया है कि जो पास के रिश्तेदार हैं, यार मित्र हैं, उन्होंने दूरी बना ली है। और एक श्रोता लिख रहे हैं, दूर और पास कितना हसीन है रिश्ता मेरा और विविध भारती का। दूर हूँ पर रेडियो के जरिए हूँ और पास में आप हैं। आज के दौर में जहाँ हम तरस गए हैं अपनों से मिलने के लिए, वहीं सोशल मीडिया ने फिर रखा है सबको साथ। और पास में मेरी भतीजियाँ जो 2 साल से नहीं मिली थीं, वो भी मिल गई हैं सोशल मीडिया के जरिए।
और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर और पास बहुत पीछे छूट गया है। अब तो पहले फोन ने कुछ दूरियां कम की, अब मोबाइल में फोटो देखकर बात करने से लगता ही नहीं कि हम दूर हुए हैं, बस दिलों में प्यार का जज्बा बना रहे। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत नज़दीक हैं। यूं तो सोशल मीडिया ने बहुत करीब ला दिया है, लेकिन दूरी भी पैदा की है। मोबाइल, एक घर में कई लोग बैठे होते हैं अपने अपने मोबाइल में, तो ये दिलों की करीबी नहीं बल्कि दिलों की दूरियां भी हैं। बहरहाल, अब अगले गाने की ओर बढ़ा जाए और 1952 की फिल्म है। शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत है। फिल्म का ही नाम आपको बताना है। सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बदन मुरलिया रे। होली हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बदन मुरलिया रे। मन के अंदर हो प्यार की अग्नि, ओ मन के अंदर प्यार की अग्नि। नैना खोए खोए ये रामा, नैना खोए खोए हरे राम, नैना खोए खोए। ओ कभी से है ये हाल हो, कभी से है ये हाल, तो आगे ना जाने क्या होए। हरे रामा ना जाने क्या होए। नींद नहीं आए फिर हंसताए, तेरे बिन चलिया रे बदन मुरलिया रे। होली हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बदन मुरलिया रे। मोरे अंगना लाज का पहरा, लाज का पहरा रामा, लाज का पहरा। पाँव पड़ी जंजीर के रे रामा, पाँव पड़ी जंजीर हो। याद किसी की जब जब आए, लागे दिया प्रीति। याद किसी की जब जब आए, लागे दिल पे थी कि हरे रामा, लागे दिल पे थी। हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। फिल्म थी बैजू बावरा। और एक श्रोता ने लिखा है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, जो धुन बजती है शहनाई पर, क्योंकि फिल्म है गूंज उठी शहनाई, फिल्म है बैजू बावरा। और हमारे और जितने श्रोताओं ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि अजनबी को करीबी और करीबी को अजनबी बनने में देर नहीं लगता है। ये अर्थ है, संबंधों का ध्रुवीकरण हो चुका है, स्वार्थ ही सर्वोपरि है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं लेकिन लगती बहुत पास हैं। कुछ विज्ञान के जरिए ऐसा बना दिया गया है कि अब दूरी दूरी नहीं लगती। भाई, ऐसा ही एहसास हमें भी होता है। ऐसा लगता है कि आप सभी श्रोता बिल्कुल माइक्रोफोन के इर्द गिर्द बैठे हैं और जाहिर सी बात है आप अपने रेडियो सेट के इर्द गिर्द बैठे हैं। लेकिन वो श्रोता जिन्होंने पहली बार विविध भारती ट्यून किया है, उनके लिए हम बता देते हैं, रेडियो पर तो आप सुन ही रहे हैं ये प्रोग्राम। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। दोस्तों, किसी के आने से जिंदगी में बहार आ जाती है। आपका कोई अजीज आपके बेहद करीब बैठ जाए तो बीमार तबीयत भी हरी हो जाती है और किसी के प्यार की छुअन से दिल का मौसम खुशगवार हो जाता है। ऐसा ही एक गाना सुनवा रहे हैं। सुनिए गाना, बताइए कि किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है?
पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पुनर्मिलन फिल्म का गाना था और किस कलाकार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, यही था हमारा सवाल। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है जगदीप, लेकिन जवाब की संख्या कम है, शायद सवाल कठिन हो गया था मुझे लगता है। बहरहाल जिन्होंने जवाब दिया है, सही जवाब दिया है जगदीप। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं जो दूर जाते हैं। बचपन हमेशा याद रहता है, कुछ बिछड़ कर भी याद आते हैं, मिलते रहने पर करीब नहीं होते। मेरे स्कूल के मित्र आज भी याद आते हैं। एक मित्र नौकरी के कारण दूर हो गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर मिला। उस खुशी का बयान नहीं कर सकता। आजकल कोरोना महामारी की वजह से नजदीक के रिश्तेदार भी सिर्फ फोन पर मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, कभी कभी कुछ रिश्तों में हम खुद ही दूरियां बना लेते हैं, या तो हम समझ नहीं पाते या तो सामने वाला नहीं समझ पाता। दूर और पास का खेल जीवन में चलता रहता है, जिससे हमारा दुनियादारी का अनुभव बढ़ता रहता है। ज्यादातर यही देखने में आता है कि जिन्हें हम अपने करीब समझते हैं वही काम निकल जाने के बाद बेहद दूर हो जाते हैं। जबकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, तब तक क्या रिश्तेदार, क्या परिचित, सभी हमसे निकटता बनाकर रखना चाहते हैं। सभी श्रोता अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, बस बहुत संक्षिप्त में अपने अनुभव साझा कीजिए, ये हमारी गुजारिश है। दोस्तों, कभी बहुत दूर से आती थी चिट्ठियां, आने में उन्हें पढ़ने में कितना वक्त लग जाता था। अजब सी ललक होती थी उन चिट्ठियों को पढ़ने में। चिट्ठियां दूरी को पाट कर पास होने का एहसास कराती थी। याद है ना वो दिन आपको, जब चिट्ठियां आती थीं और बैठकर पूरा परिवार एकत्रित होकर पढ़ा करता था। तब दूरियां थीं लेकिन नजदीकियां भी थीं। अब ज्यादातर श्रोता यही कह रहे हैं कि दूरियां नजदीकी होने के बावजूद दूरियों का एहसास ज्यादा होता है। बहरहाल आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। अब हम अपने अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक बेहद रूमानी गाना है। एक प्रेमी युगल एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं। कौन है ये दो प्रेम करने वाले कलाकार, आपको यही बताना है। कौन है ये दो प्रेम करने वाले कलाकार? फिल्म का नाम है अमानत। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर
न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। अमानत फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। बहुत त्वरित जवाब श्रोताओं की ओर से आया। मनोज कुमार और साधना पर पिक्चराइज किया गया था और इस फिल्म में थे संगीतकार रवि। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गलत फहमी को दूर न करने से हम सामने वाले व्यक्ति से दूर होते चले जाते हैं और उसके प्रति नई नई गलत फहमियां पालते जाते हैं। इसलिए अच्छा यही होता है कि गलतफहमी को जल्दी ही दूर कर लिया जाए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वैसे मेरा जॉब बैंक में था, पर बैंक के लोगों में कुछ ही लोग मेरे करीब रहे और निवृत्ति के बाद भी रिश्ता बनाए रखे हुए हैं, और उनमें से कुछ लोग वैसे भी जिन्होंने एक शाखा में कभी भी मेरे साथ काम नहीं किया और रिश्ता रिटायरमेंट के बाद बना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब दफ्तर में एक साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब सामने वाला बंदा कहीं दूर चला जाता है या रिटायरमेंट के करीब रिटायर होकर दूर चला जाता है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन असल में स्नेह वही है, अपनापन वही है जो दूर जाने के बाद भी आप उन्हें याद करते रहें। और कई बार जो दूरियां होती हैं, मतलब सफ़र की दूरियां, किलोमीटर्स की दूरियां बहुत लंबी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग बड़े करीब महसूस होते हैं। जैसे दूर से आती हैं रेलगाड़ियां और विमान से लोग आते हैं तो ऐसा लगता है बहुत दूर से आ रहे हैं, लेकिन उनसे बस एक मुलाकात ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत करीब हो गए हैं। कई बार किसी से आपकी एक या दो मुलाकात होती है लेकिन बड़े आत्मीय हो जाते हैं। तो ये दूर और पास का खेल बड़ा अजीब है। बस आज हम इसी की पहेली तो सुलझा रहे हैं। दोस्तों, कोई पास हो ना हो, एक साथी ऐसा है जो हर पल आपके साथ होता है। वो है आपका प्रिय रेडियो चैनल विविध भारती, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी भी आई, जिसके पास आकर आपका वक्त बेहद सुरीले अंदाज में व्यतीत हो जाता है। तो फिर ऐसा ही एक गाना क्यों न हो जाए। इसमें आपको बताना है हीरोइन का नाम। सुनिए गाना और बताइए हमें हीरोइन का नाम। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे
पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। मुकर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। फिल्म थी नीला आकाश और हमने हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। धर्मेंद्र और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना और बहुत त्वरित जवाब आया है। कुछ श्रोता बहुत ही जानकार हैं जो तुरंत सवालों के जवाब हमें टाइप करके भेज देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। और ये गाना है इनकी पसंद का। और आगे लिखा है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। वाह भाई क्या बात है, बड़ा ही बेहतरीन गाना है और गानों की लंबी फहरिस्त है। आगे लिखा है, बचपन के साथी नौकरी या अन्य कारणों से बिछड़ जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन बचपन हमेशा याद रह जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जो कभी सहपाठी थे उन्हें मैं फेसबुक में खोजकर उन्हें अपना मित्र बना लेता हूं, फिर दूरियां जो वर्षों से थी वो खत्म हो जाती हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नजदीकियों की चाहत के लिए दूरियों का एहसास जरूरी है। क्या बात है भाई, दूरियों का एहसास ना हो तो करीब आने का एहसास कैसे होगा। सही बात है, दूरियां ना हो तो नजदीकियों से दूर भागने की इच्छा करती है। दूरियों की अपनी अहमियत होती है, कभी करियर को ऊंची उड़ान देने के लिए तो कभी जिंदगी को और आगे ले जाने के लिए दूर होना ही पड़ता है। गानों के बोल भी कुछ इन्होंने लिखे हैं। अब एक 1957 भारत भूषण और सुचित्रा सेन के अभिनय से सजी फिल्म है चंपाकली का गाना। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है। एक ऐसे संगीतकार ने इस फिल्म में संगीत दिया है जो खुद एक बेहतरीन गायक हैं। बस उन्हीं का नाम बताना है, मतलब उन संगीतकार का नाम बताना है। सुनिए गाना और संगीतकार का नाम बताइए। फिल्म चंपाकली। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे
के, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार। फिल्म थी चंपाकली और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, संगीतकार हेमंत कुमार। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और बहुत तादाद में जवाब श्रोताओं ने लिख भेजा है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज के समय में हमारे आपसी व्यवहार से हम नजदीक व्यक्ति से भी दूरियां बना सकते हैं और हमारे मधुर व्यवहार से ही दूर का व्यक्ति भी हमारे दिल में या हम उसके दिल में बस जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि एक तरफ जहां पास होकर भी दूर होने का दंश झेलने को हम विवश हो जाते हैं, तो कभी मीलों दूर रहकर भी सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के लिए हम धड़क रहे होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। आज के एक श्रोता की टिप्पणी है, आज के दौर में व्यक्तिवाद और भौतिकतावाद का बोलबाला है। हुआ करता था जब ट्रेन या जिंदगी के सफर में मिला हुआ अजनबी जिंदगी में प्यारा हो जाया करता था, मगर आजकल लोग सुविधानुसार अजनबी को करीबी और करीबी को अजनबी बनाने में देर नहीं लगाते हैं। संबंधों का ध्रुवीकरण हो गया है। भाई काफी हद तक आप बातें सही फरमा रहे हैं और जो भी श्रोता टिप्पणी लिख भेज रहे हैं अपने गानों की पसंद भी लिखिए, लेकिन जो अनुभव साझा कर रहे हैं बहुत संक्षिप्त में लिखिए ताकि हम आपकी सारी टिप्पणियां शामिल कर सकें। दोस्तों, जब दो चाहने वाले एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दिल टूटता है, कस्में टूटती हैं, चांद और रात से शिकायतें की जाती हैं, आहें भरी जाती हैं। एहसास ये होता है कि टूटे दिल के साथ चांद भी रो रहा है, रात भी रो रही है। कभी आपको भी ऐसा एहसास हुआ है कि आपके साथ चांद रो रहा है, रात रो रहा है, या फिर सितारे आपसे बातें कर रहे हैं, आपके साथ जुगलबंदी कर रहे हैं? एक गाना ऐसा ही हम सुनवा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। विविध भारती से ये गाना बहुत बार आप सुन चुके होंगे। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, हाय कोई क्या करे। इस मुकद्दर पर किसी का क्या है आखिर इख्तियार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। हर तमन्ना से जुदा मैं, हर खुशी से दूर हूँ, जी रहा हूँ क्योंकि जीने के लिए मजबूर हूँ, हाय मैं मजबूर हूँ। मुझको मरने भी न देगा
ये तुम्हारा इंतजार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई। तो भाई दूरी का एहसास यूं भी होता है कि चांद रोया रात रोई। तो इस तरह की दूरी तो बड़ी दुखद होती है। हमारे एक पहले हम आपको बता दें कि फिल्म का नाम एक रात, और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल त्वरित और सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे रेडियो दोस्तों से जुड़े हैं, मतलब विविध भारती से, और गानों के बोल भी इन्होंने लिखे हैं। क्या बात है, मैं बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि विविध भारती के जरिए आप नए नए दोस्त बना चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक दूसरे पर कोरोना के कारण नहीं मिल सकते हैं एक दूसरे से पता है जब एक बार शांति के बाद हम मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। और एक श्रोता की टिप्पणी है, एक बार मैं मुंबई से रतलाम जब ट्रेन से जा रही थी तो मेरे साथ सभी 6 लड़कों का ग्रुप था। मेरे पिताजी स्टेशन पर छोड़कर घर तो गए, पर सारा दिन चिंता में रहे। जब रात मैंने फोन किया तब जाकर उन्हें राहत मिली, राहत की सांस उन्होंने ली। सचमुच दूरी और नजदीकी का जो ये फलसफा है बड़ा अजीब है। कई बार बेहद अजनबी करीब आ जाते हैं और बेहद करीब रहने वाले लोग दूर हो जाते हैं। चलिए हम अगला गाना सुनते हैं और आपको गायिका का नाम बताना है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, सन 1949 की फिल्म है बड़ी बहन। आपको गायिका का नाम बताना है, सुनिए गाना। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कहीं नहीं जाती। कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। मिलने की घड़ियां छोटी है, मिलने की घड़ियां छोटी है, और रात जुदाई की लंबी, जब सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिनते रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। बड़ी बहन फिल्म का गाना था। हमने गायिका का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। सुरैया की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे। और एक श्रोता ने लिखा है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा परिवार को आज की थीम पास और दूर रहकर रिश्तों को किस तरह से एक दूसरे से बांधे रखता है। हम चर्चा कर रहे हैं, अनुभवों को साझा कर रहे हैं, और राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के जरिए हम बहुत सारे लोगों से जुड़े। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोता कह रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि रेडियो के जरिए, विविध भारती के जरिए आप तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। हमें भी बेहद खुशी का एहसास होता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरा तो विचार है कि उन लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए जो आपके विचारों से मेल नहीं खाते हैं या फिर घमंड से बातें करते हैं। बिल्कुल सही कहा है भाई, घमंड किस बात का, दुनिया फानी है, बहुत ही छोटे दिन होते हैं, बहुत वक्त कम होता है, घमंड क्यों करना, सबसे मोहब्बत से मिलें, बात करें। एक श्रोता ने लिखा है,
एक मेरा कॉलेज का दोस्त है जो मुंबई में स्थायी हुआ और संपर्क बनाए रखा है उसने। करीब 1.5 साल पहले इंजरी में वो परेशान हो गया। इसकी बेटी और दामाद अपने कार में मुझे लेने आए। दूसरा एक स्कूल मित्र अमेरिका सेटल हुआ है, भारत में इनका मुकाम बड़ोदरा में रहता है। वो भी मेरी इंजरी के बाद मेरा हाल देखने बड़ोदरा में सूरत में आया था, अमेरिका जाने से पहले। क्या बात है, बहुत दूर रहकर भी लोग करीब आ जाते हैं। दोस्तों, आपके भी बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो विदेशों में जा बसे होंगे, और उनसे किस तरह से आपकी गुफ्तगू होती है, उनके आने का किस तरह से इंतजार रहता है, किन मौक़ों पर विदेशों से वो अपने वतन लौटते हैं, आपके घर लौटते हैं, ये भी हमें बता सकते हैं आप। अब एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है साहब बीवी और गुलाम, लेकिन इसमें 3 सवाल हम आपसे कर रहे हैं और हमें पता है कि बहुत सारे श्रोता इस सवाल के जवाब सही देंगे। अगर पहला सवाल जिन श्रोताओं को नहीं आया तो उनके लिए दूसरा सवाल है। सवाल हमारा, पहला सवाल ये है कि जो गाना आप सुनेंगे बताना है आपको किस पर फिल्माया गया है। ये गाना फिल्म है साहब बीवी और गुलाम। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि किस लेखक के उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म साहब बीवी और गुलाम। और तीसरा सवाल है कि फिल्म साहब बीवी और गुलाम के निर्देशक कौन थे। आपको निर्देशक का नाम बताना है। अब 3 सवाल है, तो चलिए हम सवाल दोहरा देते हैं तीनों। किस पर फिल्माया गया है ये गाना, पहला। दूसरा, किस लेखक के उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म। तीसरा, निर्देशक का नाम आपको बताना है। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। साजिद इतना तो ना तड़पाओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ। हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, तीनों सवालों के जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं। एक सवाल का जवाब गलत मिला है, बाकी सही जवाब है। मीना कुमारी पर फिल्माया गया था ये गाना और चर्चित लेखक विमल मित्र के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म, और फिल्म के निर्देशक थे अबरार अलवी। और श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी हम पढ़ के आपको सुनाते चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रोटियां बना रही हूं और साथ में विविध भारती सुन रही हूं। क्या बात है भाई, देखिएगा रोटियां जले ना और अच्छी करारी बने, और जब कभी विविध भारती के परिवार के सदस्य आपके घर आने का मौका मिले, विविध भारती के परिवार के सदस्यों को, तो वो करारी रोटियां जरूर खिलाइएगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि चांद सूरज एक दूसरे को दूर से प्रतिदिन आते जाते देखते हैं, लेकिन इतने करीब हैं कि एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। काश हम भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते। एक ने लिखा है, कभी कभी अपने जो बिल्कुल नजदीक होते हैं उनसे किसी बात को लेकर दूरियां बन जाती हैं, समझ में ही नहीं आता दूरियों की वजह क्या है। दोस्तों, कई बार एक ही घर में बैठे होते हैं लोग, संवाद कम होता है तो भी दूरियां आ जाती हैं। जैसे खास तौर से युवा पीढ़ी बुजुर्गों के पास नहीं बैठती है, तो वो उनके बीच जो गैप आता है वो भी तो दूरियां कहलाती हैं। इनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो भारत भूषण और मधुबाला पर फिल्माया गया है। गाना भारत भूषण और मधुबाला पर पिक्चराइज किया गया है। आपको फिल्म का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। फिल्म का नाम आपको बताना है। उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल वही दिल जो दिल में जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, भारत भूषण और मधुबाला पर फिल्माया गया था ये गाना। कुछ श्रोताओं की ओर से इसमें गलत जवाब आया है। किसी ने बरसात की रात लिखा है और कुछ गलत जवाब लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। गेटवे ऑफ इंडिया यही फिल्म थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती हमसे दूर होकर भी दूर है, लेकिन दिल के बेहद करीब है। बहुत ही सुंदर लग रहा है प्रोग्राम, क्योंकि दूर और पास की बातें की जा रही हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, कभी कभी न चाहते हुए भी दूरियां बन जाती हैं और इन दूरियों की वजह से हम दुख का अनुभव करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से अगर सच्चे मन से रिश्ता जुड़ता है तो तन की दूरी मायने नहीं रखती है। दूरियों का एहसास तन से महसूस होता है। तन के तार तो सामने वाले के मन से हमेशा ही जुड़े रहते हैं। क्या बात है। अब आपको फिल्म आमने सामने का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए गाना और बताइए कलाकारों के नाम। फिल्म आमने सामने। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आंख में है खुमार सा,
ये समा नशे में है चूर सा, ये समा नशे में है चूर सा। कभी फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। आमने सामने फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। शशि कपूर और शर्मिला टैगोर थे इस फिल्म में और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है, संवादहीनता और गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर बना देती हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं। मैं एक बार जोधपुर से नागपुर ट्रेन से जा रही थी, एक परिवार से मुलाकात हुई और जिंदगी भर का पक्का मजबूत रिश्ता बन गया। अब हम सपरिवार एक दूजे के यहाँ आते जाते हैं, अपनत्व का सुख और आनंद लेते हैं। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी पास होते हुए भी दूरी बना कर रखते हैं लोग और कभी कभी दूर के मित्र बहुत ही करीब आ जाते हैं और नजदीक से एहसास कराते हुए उनसे बातें भी होती रहती हैं। क्या बात। अब हम आपको एक ऐसा गाना सुनवा रहे हैं। इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है, तो ये समझ लीजिए कि श्रोताओं का गाना है। तो गाना सुनिए और हमें बताइए फिल्म का नाम। हम आपको बता देते हैं, आनंद बख्शी की रचना है और रोशन का संगीत है। फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना। लगता है हमारे श्रोताओं को ये गाना बहुत पसंद आया और बड़ी त्वरित प्रक्रिया मिली और बहुत सही जवाब लिखा है। फिल्म थी देवर। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। और अब प्रेम त्रिकोण पर आधारित एक फिल्म है दूसरा आदमी, और गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम दूसरा आदमी। अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
दूसरा आदमी फिल्म का गाना था और हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे। राखी और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। और अब हम आपको एक गाना सुनवा रहे हैं जो कहानी की शक्ल में आप कई बार सुन चुके होंगे। आपको फिल्म का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजों में गाना था। सभी श्रोताओं की ओर से तुरंत जवाब मिला मिस्टर नटवरलाल। और अब एक गाने की झलक जिसके बगैर प्रोग्राम अधूरा सा लगेगा। सुनिए गाना और आप ही फिल्म का नाम बताइए। हम कुछ भी आपको डिटेल्स नहीं बता रहे, गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर हो या पास हो, सबको एक साथ लेकर चलें। फिल्म थी उड़न खटोला। यही पूछा था हमने फिल्म का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हो रहा है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।